बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआएं हैं, अल्लाह का फजल करम है, हम सब ठीक ठाक हैं। तो अभी ना यहाँ पे मिसें आ गई थी, इसलिए ना मैंने बंद कर दिया था कैमरा। तो अभी मैं जा रहा हूँ मिस्त्री का पता करने के लिए। तो इंशाअल्लाह मिस्त्री को देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। मिस्त्री हमारा जो है ना मस्जिद का मिस्त्री है, तो इंशाअल्लाह उसको कहते हैं हम, क्योंकि उसने ना काम करना है हमारी मस्जिद का। तकरीबन कल उसको कहेंगे कि वो स्टार्ट करे। तो अभी मैंने वैसे उसको परसों बताया था, उसने कहा था शाम को आऊँगा, लेकिन शाम को आया नहीं। अभी दोबारा जाऊँगा उसके पास, उसको मिलते हैं और उसके साथ डील करते हैं इंशाअल्लाह। मुझे एक मस्जिद बनवानी है, हमारी आप ही हैं सिद्रा आप ही और काशिफ भाई, उनके रेफरेंस से, उनके ताबों से हम काम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह मस्जिद का। इंशाअल्लाह आपको भी दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं उधर, देखते हैं मिस्त्री घर है या नहीं। अभी ना हम मिस्त्री के पास पहुंच चुके हैं, ये मिस्त्री का घर है। तो मैं ये सोच रहा था कि जो मिस्त्रियों के घर होते हैं ना, वो पता नहीं क्यों नहीं सही होते। हालांकि वो मिस्त्री भी खुद होते हैं, अपना घर भी नहीं बनाते वो। तो सोचने की बात है वैसे। तो अभी मैंने बुलाया है, तो देखते हैं आता है तो फिर बात करते हैं उनसे। उनको मैंने वैसे कहा हुआ तो था पहले, शायद हो सकता है वो ना हो, अगर अल्लाह करे हों। वैसे तो घर में जो ही आता है ना, फिर उससे बात करते हैं हम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जुमा की तैयारी हो चुकी है और मैं अभी काफ़ी देर से अपनी कैब ढूंढ रहा हूँ। वो पता नहीं कहाँ समीर ने रख दी है। वैसे मैं ना अपनी कैब जो है वो फ्रिज के ऊपर रखता हूँ। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, समीरा ने ना उसको किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया होगा। तो अभी देखते हैं टोपी जो है वो किधर है हमारी नमाज वाली। तो हो सकता है मैंने ही यहीं पे कहीं पे रखी हो, लेकिन वो मिल नहीं रही। तो चले, वैसे हमारी मस्जिद में भी टोपियाँ काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं। मैंने ना तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते हो चुके हैं लेके रखी थी वहाँ पे। तकरीबन कोई 50 एक टोपी थी। वो जो हमारे अंकल हैं ना, उन्होंने मुझे कहा था कि आप ना लेके रखें वहाँ पे टोपियाँ। तो मैंने वो काफ़ी सारी टोपियाँ वहाँ पे रखी थी लेकर। तो वो पड़ी हैं अभी भी, पिछले जुमे भी मैंने देखी थी। वो जो नमाजी हैं ना, उन्होंने पहनी हुई थी वो। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी वहाँ से उठा के ना कैप पहन लूँ। और वैसे कहते हैं कि जो नमाज होती है ना, वो बगैर कैप पे भी हो जाती है नमाज, लेकिन अगर अदबन सर को कवर कर लिया जाए तो बहुत बेहतर है। तो हम जो है ना टोपी पहनेंगे, टोपी पहन के ही नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ताले खड़े हुए हैं, इधर से ना हम ताला लगाएंगे एक बाहर वाले दरवाज़े को, क्योंकि समीरा गई हुई है उधर। मेरी खाला है, मेरी अम्मी की बहन है, छोटी छोटी से बड़ी बहन है। तो मेरी अम्मी की ना टोटल 5 मेरे ख्याल में बहनें हैं, 5 बहनें हैं। तो 3 भाई हैं। तो जो सबसे छोटी से बड़ी है ना, उसकी तबीयत ख़राब है। नहीं, बल्कि छोटी से छोटी बहन से ना, मेरी मासी से बड़ा भाई है, मेरा मामू है। उसके बाद फिर वो मेरी आंटी आती हैं। तो वो जो है वो बीमार है काफ़ी, उनकी तबीयत ख़राब है। तो कहते हैं कोई साया वगैरह है उनको, तो काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी गर्दन ऐसे फिर जाती है। तो वो ना हम वो उधर गई है, तो मैंने कहा चलो आप जाओ उधर उनको, उनकी इयादत के लिए। तो मैं नमाज जब के पढ़ के आता हूँ। तो अभी नमाज को ना हमारी को तकरीबन कोई घंटा एक देर है। तो 2 बजे हमारी जुमा की नमाज़ होती है। 1:18 हो चुकी हैं। ऐसे समझ लें अगर 20 मिनट भी लगाएं तो अभी 40 मिनट देर है नमाज को। तो खैर, ये ताला लगाते हैं, जो चाबी है ना वो अरहम के पास है। अरहम को मैंने कहा है कि उधर बकरियां ना 5-10 मिनट 15 मिनट खोल के रखो। वो जो कपास की जो होती हैं ना टहनियाँ, लकड़ियाँ होती हैं, वो वहाँ पे ना ताज़ी ताज़ी अभी काट के रखी हैं किसी ने, हमसायों ने। तो वहाँ हरे हरे पत्ते खड़े हुए हैं। तो बकरियां ना बड़े मज़े से चर रही थी वहाँ पे। मैं जो ही दरवाज़ा खोला ना, बकरियां बाहर आ गई और बाहर चरना शुरू हो गई। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा चलो इनको चरने दो, आप यहाँ से आराम करके बैठ जाओ साथ। तो वो बैठा है
घर के साथ ही हैं समझिए, दरवाजे से बाहर। तो चाबी मैंने उसको दे दिया, ताला मैंने खोल दिया। मैंने कहा चलो जब चढ़ जाए ना फिर आप इनको अंदर बंद करके ना ताला लगा के घर आ जाना। तो चाबी उनके पास है पड़ी, समीना और अरहम के पास। तो मैं इसको ताला लगा के ना चला जाऊंगा। जब वो आएंगे ना तो खुद ताला खोल के ना अंदर चले जाएंगे। तो बाकी दरवाज़ों को मैंने लॉक कर दिया है। चलते हैं अभी नमाज के लिए। वहाँ पे सेटिंग भी जारी होगी जुमा की नमाज की। तो हर जुमे ना वहाँ चूना शूना गिराते हैं, प्यारी प्यारी सी सेटिंग करते हैं। हर जुमे सफाई शफाई भी करते हैं। मदरसे के बच्चे भी होते हैं, हाफिज़ साहब उनको डायरेक्शंस देते हैं और बच्चे जो है ना फिर वैसे काम करवा लेते हैं। और दो तीन लड़के भी हैं जो कि मस्जिद की सफाई करवा लेते हैं और सफ़े वगैरह सेट करवा लेते हैं और जाले छाले भी उतरवा लेते हैं। तो इंशाल्लाह चलते हैं, अभी देखते हैं क्या सेटिंग है। जहाँ पे फिर कमी कोताही होगी ना फिर इंशाल्लाह खुद करेंगे। मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ, लेकिन ये लोग अभी भी नहीं आए। लगता है वहाँ गप्पों में बैठ गए होंगे। तो चलते हैं, चलें। चाबी शाबी तो लेके आए ना। तो ताला वैसे का वैसा लगा हुआ है जैसे मैं लगा के गया था। चेक करें। मैं समझा के आए हुए होंगे, मैं जल्दी जल्दी आया। मैंने कहा दरवाज़ा खुला हुआ होगा, देखा तो बंद है। आज मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिस्त्री के पास मैं गया था। तो आज हम मिस्त्री को भी लेके गए थे उधर जहाँ पे मस्जिद बननी है ना, उस जगह पे। तो उसको मैंने जगह शगह दिखाई है। आज इंशाल्लाह हमारी फ़ुल कोशिश है कल जो है ना हम वहाँ मटेरियल डलवा दें। तो अभी मिस्त्रियों की इंशाल्लाह देर है, वो क्या कहते हैं इंशाल्लाह कल स्टार्ट करना है, परसों करना है, जैसे भी वो कहेंगे ना इंशाल्लाह फिर हम काम शुरू करेंगे। वैसे हम कल जो है ना वहाँ मटेरियल डालना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। और यहाँ मानो बिल्ली भी ना खा रही है, दूध पी रही है। इसने सारे का सारा दूध पी लिया। तो ये जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ ना, ये जो दूध होता है ना, ये ज़हरा का जो फीडर बचा हुआ होता है ना, ये वो दूध होता है। तो ये बिल्ली अभी ना इसके मज़े लगे हुए हैं बिल्ली के, ये यहाँ से पीती रहती है। तो अभी हम बैलों वाली साइड पे भी नहीं गए, इंशाल्लाह उधर भी जाते हैं कुछ देर तक। अभी सूरज भी आप देख सकते हैं काफ़ी डूब चुका है। और आज मैं लेट भी हो गया, व्लॉग श्लॉग भी हमने नहीं बनाया था, काफ़ी सारा मसरूफ़ रहा हूँ आज गेस्ट वगैरह भी काफ़ी आए हुए थे घर में। और फिर आंटी की तबीयत भी ख़राब थी, फिर समीना उधर भी चली गई। तो काफ़ी इसलिए ना लेट हो गया हम व्लॉग बनाने में। ये माँ माँ किए जा रही है, पता नहीं इसको क्या हो गया। हाँ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से रक्षा करें, हम भी खैरियत से हैं। और हमारी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुशी रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है हमारा काम सुबह हुआ था, अब दूसरी दफ़ा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज जो है अहमद गोश्त वाला सालन लेके आए हैं हमसायों के घर से, हमसायों के घर से नहीं, शादी के घर से यार, शादी से लेके आया हूँ। हमसायों का घर ही हो गया ना। तो सालन तो आज हमारी छुट्टी है पकाने की, हमने खा लिया है सालन माशाल्लाह से, बहुत मज़े का सालन बना हुआ था वैसे। तो अभी चावल भी थोड़े से थे वो भी खाए हैं। सोच रहे हैं कि अभी जो है खाना वगैरह नहीं बनाते। यार रोटी तो पका लो, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। आधी रोटी पड़ी थी परूथी सुबह की, मैंने उसमें 2-3 निवाले खाए हैं बस। मैं बर्तन धो लेती हूँ, बर्तन धोने के बाद फिर जो है मैं वो बनाती हूँ रोटी। हाँ जल्दी करो, क्योंकि मैंने ना सिर्फ 2-3 निवाले खाए थे, बाकी मैंने चावल भी नहीं खाए। आई समझ? चावल का मेरी गोलियां तो ले आओ गले वाली। मैंने रोका था ना चावल ना खाओ यार। मेरे वो पहले का गला ख़राब है, मैंने हमसायों को दिए हैं चावल अहमद। अच्छा चलें, अभी आपको पता है काम शाम है थोड़े बहुत, वो करते हैं इंशाल्लाह। इसके लिए ना वो और भी ले आते हैं वो दवाई शवाई इसकी ना, गले की क्लैरिसेट वगैरह, इसको ना रास आती हैं, क्लैरिसेट हम लेके आएंगे इसके गले के लिए। तो 2-3 दिन खाएगी ना इसका गला फिर ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मौसम फ़िलहाल चेंज हो रहा है ना, इस वजह से भी तबीयत वगैरह ख़राब रहती है अक्सर। इन मौसम में ना अक्सर लोगों की तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, लेकिन मौसम चेंज होता है ना उस टाइम गले में खराश, नज़ला, ज़ुकाम इस तरह होता है। जब मौसम प्रॉपर चेंज हो जाता है और जिस्म भी बर्दाश्त करना शुरू कर देता है ना मौसम को, तब वो जिस्म ठीक हो जाता है इंसान का। तो यही सिचुएशन है हमारी भी।
आपको पता है मेरी भी तबीयत कुछ ख़राब रही है पिछले कुछ दिनों, और अरहम की भी, ज़ारा की भी तबीयत ख़राब रही है, अरहम की तबीयत ख़राब रही है। अब इसकी बारी आ चुकी है। अहमद ने बोटियां खाई हैं और यहाँ पे सारा कचरा इसने डाला है। मैंने इसको 1000 दफ़ा कहा है कि अहमद यहाँ पे ना कचरा ना डाला करो। अभी ना इसने सारा अंदर देखें अब। हाँ इस बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने ऐसे करके ना ऐसे किया है ना, वो हंसने लग गई। हाँ यार इसके फिर वो पेट वगैरह का तो थोड़ा मेरे ख्याल में ये दांत वगैरह निकाल रही है खुदा की बंदी, इसलिए ना इसकी तबीयत खराब है। और खुदा की बंदी ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। डंडे लगेंगे, डंडे आपको। ऐसे ना क्या करो, हाथ से छूट भी सकती है। अहमद नीचे से पकड़ो उसको। बेचारे की कुछ सेहत हो गई थी, फिर इसकी तबीयत बेचारे की खराब हो गई है। हालांकि केयर भी बहुत करते हैं, इतना मैं बचाती हूँ उसको ना ठंड से। अच्छा आज ना मैं भी जा रहा हूँ ना, आप ये बोले लेने के लिए, इसके लिए मैं लेके आऊंगा दस्ताने, जो बगैर उंगलियों वाले नहीं होते दस्ताने। हाँ। वो वाले लंडे बाजार से मिल जाते हैं बड़े भी। ये देखना मुंह में डाल डाल के ना खींचेगी, तो गीले करेगी। क्या खींचेगी? तो गीले करेगी। नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, है ना जीवने, कुछ नहीं कर दी है, कुछ नहीं। चले अभी जो है अहमद जा रहे हैं मेरी गोलियां लेने के लिए, और फिर जो है मेरी बात सुनो, गोलियां और किस चीज की लेनी है? एक तो गले की लेनी है, बस फिर गले की लेनी है, और किस चीज की लेनी बस है? गला ही खराब है, एलर्जी की लेनी है गोली, एलर्जी वाली पड़ी हुई है। ज़ारा की दवाई लेनी है। हाँ हाँ या नहीं लेनी? लेनी है। इसको आप ना वो जो ताकत की दवाई दी थी ना डॉक्टर फहद ने, वो पिलाओ इसको। ज़ारा ना इससे मदद से ठीक हो जाएगा, ठीक है? ना ज़ारा चले। ये कल जो चारपाई हमने यहाँ पे रखी थी, इसको मैं उठा के अंदर रखती हूँ, वरना ये भी गंदी हो जाएगी। तो एक चारपाई हमने इस्तेमाल के लिए रखी हुई है यहाँ पे पहले से ही, तो इसको उठाते हैं और अंदर रखते हैं। कल जो है ज़ारा ने ये ख़राब कर दी थी, अब इसको उठाते हैं, पानी में जा रही है। इधर आओ ज़ारा ना। आज मुझे बहुत सारी देर हो गई है दूध निकालने के लिए ना जाने में, तो मैं बाज़ार चला गया था। एक परेशानी ये है कि समीना को मैं ना हर बार कहता हूँ कि जो चीज़ें आपको ना रास नहीं आती वो ना खाया करो लेकिन ये जो है ना बस छुप छुप के ना फिर खा लेती है। इसको मैं अचार भी रोकता हूँ, अचार से ना इसको एलर्जी हो जाती है, गला ख़राब, फिर पेट ख़राब, फिर कान ख़राब। तो फिर ये ना उठ पटांग चीज़ें खा लेती है। चावल भी इसको कॉन्स्टिपेशन करते हैं तो नुकसान होता है, तो इसको मैं रोकता हूँ, लेकिन ये छुप के खा लेती है। कुछ दिन पहले इसने समोसे खा लिए और उठ पटांग चीज़ें खा ली, इसकी तबीयत अब ख़राब हो गई है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ उधर। अरहम इधर आओ। ओ अभी चाबियाँ इनके पास हैं। हाँ चाबियाँ, अरहम चाबी खोलो यार। आप अपनी बकरियाँ घर छोड़ के आए हो? इधर हैं उसी टाइम की? अच्छा चलें जी, अभी देखते हैं। अयाज की बकरियां भी अंदर हैं और मेरी बकरियां भी अंदर हैं। अंदर हमने घास इनको काट के डाला था। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाय का दूध भी निकाल लिया और बकरी का दूध भी निकाल लिया। एक बकरी हमारी है जो दूध देती है, तो अभी उसका दूध भी निकाल लिया हमने, और हमने लाइट शाइट भी जला दी है। तो अभी चलते हैं घर वापस। अभी बकरियाँ भी वापस हमारे पास ही आ रही हैं कि हमें भी साथ लेते जाओ। ओए तो माशाल्लाह जानवर हमारे ज़बरदस्त फिटफाट खड़े हैं। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक इनको ऐसे ही रखे, अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए। तो ताला भी लगाते हैं। तो वैसे मैं भी यहीं पे सोता हूँ, छोटा भाई भी होता है और मेरे मामू भी होते हैं। तो ये वो ना यहाँ पे अक्सर जो है ना हम चक्कर लगा देते हैं। हम तो यहाँ पे सोते हैं, मामू जो है ना वो ऐसे ही गपशप लगाने के लिए आते हैं हमारे पास। तो हाँ जी डब्बू, ये पकड़ो 1 मिनट। तो ये अयाज है, तो ये सुबह स्कूल जाता है और सेकंड टाइम अपनी बकरियाँ खोलता है। तो ये कभी कभी हमारी बकरियाँ भी ले जाता है साथ। तो जब हम चारा शरा डालते हैं ना इधर,
तो तब भी मतलब किकर शिकर काटते हैं तो तब भी इसकी बकरियाँ भी खाती हैं, हमारी बकरियाँ भी खाती हैं। तो आज ये बाहर चराने के लिए नहीं गया, इधर से हमने इनको घास डाला था, वो फिर हम इनको खिलाया। अयाज ताला लगाओ यार, ये नहीं लग रहा मुझसे, मैंने मोबाइल खाया हुआ है। अरहम ना कर, क्या कर रहा है? आपको चीज़ के पैसे चाहिए? हाँ 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 यार, खा लिया करो को कभी कभी चीज़। हाँ चावल लेके आई थी आज, ये दोबारा आएगी ना पूछूंगा इससे मैं। मेरी बात सुनो यार, अचार अब खाने की कोई चीज़ है, मुझे ये बताओ। हाँ बात सुनो, वो बेचारे गरीब हैं, वो एक टाइम अचार से खाते हैं। यार वो चलो बेचारे गरीब हैं, वो एक टाइम अचार से खाते हैं, लेकिन तुम्हें क्या है मुझे ये बताओ। उसने सोचा होगा कि शायद समीना के पास भी सालन ना हो कभी। मेरी बात सुनो, कसम से आज मैंने तुम्हें ना कुछ भी नहीं कहा। नीली जो है तुम्हारी बहन नीली मैं तुम्हें पीली कर दूंगा। हाँ इतना बड़ा ठीबर भरा हुआ था अचार का। हाँ मैंने तुम्हें कितनी बार रोका है कि ना खाया करो अचार, खुदा का वास्ता है यार, अपने लिए तो ना तो किसी और के लिए किसी को सुकून से रहने दिया करो। क्या है, मैं सर हो गया। सारे दिमाग। बोतल पड़ी हुई थी कोक की, उसने वो फेंक दी है। मेरा अचार पड़ा हुआ था वो फेंक दिया, मेरी खास फेंक। क्या तेरी खास खास चीजें थी मुझे ये बता पहले, सबसे पहले। बस करो अहमद, हाँ? बोतल कम से कम रख देते, कोई मेहमान आ जाए तो उसको दे देते हैं। मेहमान का जरूरी सत्यानाश करना है बस बोतल पिला के इस मौसम में। इसको मैंने 50 बार कहा है कि इसको ना एलर्जी हो जाती है गले वगैरह की, जो अंदर है ना मैदे वगैरह की एलर्जी हो जाती है इसको, उससे ना फिर गला भी खराब हो जाता है इसका, कान भी पकना शुरू हो जाते हैं, कान से भी रेशा आना शुरू हो जाता है इसका। इसको मैंने 50 बार कहा है, मैंने कहा आपने एक तो फास्ट फूड नहीं खाने, खट्टी मीठी चीज़ें नहीं खानी, और बोतल नहीं पीनी आपने, ठंडा पानी भी नहीं इस्तेमाल करना आपने ज़्यादा। इस औरत ने ना, मैं एक भी मेरा नहीं कहा माना, मेरी हर बात को ये पीठ पीछे फेंक देती है। एक नहीं था तो मैंने सुबह, क्योंकि हम शाम को बनाते हैं ना। सालन क्यों नहीं था, कहाँ मर गया था सालन? तो मैंने तो थोड़ा सा अचार के साथ खा लिया, वो बस एक दिन खाया था। मेरी बात सुनो, उस दिन अचार के साथ भी खाया है तुमने, फिर समोसे खाए हैं पिन। अच्छा चलो, जो होना था हो गया। अब रो तो मेरे सामने रही थी ना, आप रो रही थी कि जी मेरे में कान में मेरे ये हो गया, कान में मेरे वो हो गया। हाँ तो देखिए ना, अब इसको एक को कुछ होता है तो सारा ज़रा परेशानी तो मुझे भुगतनी पड़ती है ना, क्योंकि ट्रेन का इंजन जो मैं हूँ, ये सारे लोग मेरे पीछे ऐसे समझे, मैं समझे आगे होता हूँ, ये मेरे पीछे ट्रेन की तरह खींचे हुए होते हैं। मैं तुम हर घर में दुख परेशानी आती है, ट्रेन गले जबरदस्ती गले में लेना दुख परेशानियों को, ये कौन सा तरीका है? वैसे कहते हो अल्लाह पाक को जो पसंद तो उसको दुख तकलीफ होती है। अल्लाह पाक, मेरी बात सुनो, अल्लाह पाक ने तुम्हें ये नहीं दिया, आई समझ? मैंने अल्लाह पाक की तरफ से ना एक बार एलर्जी हुई थी आपको, लेकिन बार बार होना ये आपकी बेवकूफ़ी है। मेरी बात सुनो, मैंने इस वजह से हमसाई से भी आज सालन नहीं लिया। वो मसाले वगैरह तेज डालते हैं, चूरन वगैरह डालते हैं सालन में, तो मैंने आज उनको कह दिया। वैसे मैंने उनको सालन दिया है जो हमारा शादी से हमने लिया है ना थोड़ा सा, तो मैंने उनको दिया है, लेकिन मैंने कहा है कि मेहरबानी आपने इन लोगों ने नहीं देना, मसाले बहुत डाल दो आप लोग। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ जब गला खराब हो गया, कान खराब हो गया, अब पछताने की क्या जरूरत, अब परहेज करने की क्या जरूरत है? जो होना था तुमने वो तो कर दिया। हाँ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें प्यार से बता रहा हूँ, मेरी लास्ट ये वार्निंग समझो समीना। आज मैं बड़े गुस्से में था, कसम से मैं आपको तोड़ मरोड़ भनोड़ देता। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप ना खाया करो खट्टी मीठी चीज़ें, आप मेरा कहा नहीं मानती, लेकिन मैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए। अच्छा रोटी खा लो, सालन पड़ा। रोटी दोगी तो मैं भी खाऊंगा। सालन गरम करो फिर। मैं ना यकीन करें, मैं बोतल नहीं पीता, समोसे पकौड़े मैं नहीं खाता। अगर मतलब खा लिया बंदा, थोड़ा सा इतना बंदा मुंह का टेस्ट कर लेता है बस, उसके अलावा मैं ना सिर्फ और सिर्फ मैं घर की रोटी खाता हूँ बस। मतलब अगर थोड़ा बहुत अगर कप एक
जिस तरह हम दूध निकालते हैं गाय का, अगर कप एक मेरा दिल करे मैं एक कप दूध का पी लेता हूँ शाम के टाइम। अच्छा, उसके बाद जो भी घर में चीज़ बनती है ना मैं वो खाता हूँ। मैं बर्गर नहीं खाता बाहर के, कभी मैं शवारमे नहीं खाता, इनको भी मैं रोकता हूँ कि ना खाया करो। अच्छा, आज मैंने ना कसम खुदा की शीना बात सुनो, आज मुझे एक बंदा मिला है, उसके ना इधर देखो आँख के ऊपर, गले के ऊपर, इधर सारा जो है ना इस जगह के ऊपर ना वो जो वाइट वाइट नहीं होती चित्री हुई हुई थी। अच्छा, उसने मुझे फिर बात सुनाई, मुझे कहता है बेटा ये पता है मुझे क्या है? मैंने कहा मेरे ख्याल में आपको चित्री निकली हुई है सारी, ये वाइट वाइट जगह हुई है आपकी। कहता है ये मुझे मेरी ना बढ़ रही है। क्या है? चित्री नहीं होती जो कहते हैं मछली खाने से दूध ऊपर दूध पीने हो जाती है। नहीं, उसने पता है क्या किया? वो कहता है मैं ना ड्राइविंग करता था, मैं शुगर मिल में ना गन्ना लेके जा रहा था, तो रात के 10 बजे मैं वहाँ पे शुगर मिल पहुँचा, मैंने अपने ट्रैक्टर साइड पे लगा दिया, फिर मैं ना चिकन के साथ खाना खाया। कहते हैं मैंने चिकन के साथ खाना जो खाया ना, मैं फिर सो गया। तो वो ना कहते हैं मिल से ना बंदे आते हैं, बंदा एक आता है, वो पर्ची देता है ट्राली आगे ले जाने के लिए। तो वो कहता है वो आया है, मुझे उसने जगाया, मैं सो गया, मुझे जगाया, उसने कहता है अंकल जी ये लें पर्ची। जब उसने मुझे मेरे मुंह पे लाइट दी ना, तो कहता है वो तो परेशान हो गया, हक्का बक्का हो गया, कहता है ये क्या हो गया अंकल, आपके मुंह पे क्या है ये सारी? तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैं तो सही सलामत सोया हूं। कहता है आपके मुंह पे तो सारी झाग है। कहते हैं मेरे मुंह पे सारी झाग हो गई, सारा मेरा मुंह सारा ऐसे वाइट वाइट था, झग्गी बनी हुई थी, सारे इधर इस जगह पे झग्गी बनी हुई थी, झाग बनी हुई थी। फिर वो कहते हैं कि मैंने डॉक्टर से जब किया ना मशवरा, तो वो पता है क्या कहता है डॉक्टर? कहता है तुमने क्या खाया था? कहता है वो बंदा कहता है मैंने ना उसको डॉक्टर को बताया कि मैंने चिकन खाया था। तो डॉक्टर पता है क्या कहता है? डॉक्टर कहता है कि चिकन जो है ना जहर है, जहर। कहता है जब मुर्गी मरती है ना, कहता है जब मुर्गियां मरती हैं ना, ये होटल वाले ले जाते हैं सस्ते दामों। मरी हुई मुर्गियां ये होटल वाले ले जाते हैं, केमिकल वाली खराब मुर्गियां ले जाते हैं, वो फिर होटलों पे देते हैं, फिर होटल वाले सेल करते हैं, फिर होटल वाले लोगों को खिलाते हैं। ये खराब मुर्गी का नतीजा है जो आपके चेहरे पे हुआ है। अच्छा, आप भी मुर्गी खा लो, आपका चेहरा बिगड़ गया है। वो बंदा कहता है, डॉक्टर कहता है, मुझे बता रहा था डॉक्टर, कहता है मुर्गी ये जहर है, तुम लोग ना खाया करो मुर्गियां। यकीन करो मैं तो सुन के हैरान हो गया। मैंने कहा मैं भी शादी से मुर्गी लेके आया हूँ। मैं ये दिखा रही हूँ कि ये मुझे जो परहेजगार कहता है ना, खुद अपना इसको नहीं पता, खुद उठा के हमको खिलाता है ये। मेरी बात सुनो, वैसे मुर्गी से आपकी तबीयत खराब नहीं होती समीना। ले लो, बिस्मिल्लाह करो। चलो उस बेचारे की होगी तो होगी, लेकिन आपकी तो मुर्गी से खराब नहीं होती ना। लेकिन आप जो खाती हो ना उटपटांग चीज़ें, समोसे खा लिए या इस तरह, वो उससे होता है। अच्छा, 2-4 दिन ना पहले, कान ज़्यादा रेड है, ये थोड़ा सा नहीं ज़्यादा रेड नहीं है, वो एलर्जी है। आप गोली खाओ और जैक्स, और जो मैंने आप गोलियाँ दी है ना सर में दर्द है। वो सही हो जाएगा। वो एक कान की वजह से है, इंशाल्लाह कल तक ठीक हो जाएगा। आप था आज भी है, तीसरा चौथा दिन है। तो सारा जहर है। कल आपने क्या खाया था? कुछ नहीं खाया? अचार नहीं खाया कल आपने? कल नहीं खाया, कसम उठाओ। कसम से कल नहीं खाया, 2-3 दिन पहले खाया। कल जो मैं फूफो के लिए समोसा लेके आया था, उसमें से समोसा नहीं खाया था? पकोड़ा थोड़ा सा समोसा खाया मेरे सामने तुमने समोसा खाया है। खा गया था मैं। इसको जब दे रही थी ना, उससे तुमने तोड़ के खाया है समोसा। और तिली उठा लो, खा रही है। चलो जी प्यारे बहन भाइयों, ब्लॉग का एंड कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, तो हमें तब तक अल्लाह हाफिज़, और इसके लिए भी दुआ कीजिएगा, लग रहा है ठीक हो जाए जल्दी। ये वो देखो हड्डी खा रही है। हड्डी नहीं है, माचिस है।